जहां सच की आवाज जनता की ताकत बनती है। आप देख रहे हैं न्यायधारा न्यूज चैनल। न्याय की राह पर आपके साथ न्यायधारा न्यूज चैनल। ये जो ई रिक्शा ई ऑटो है वो नॉन परमिट की उसमें आता है। उसमें गवर्नमेंट ने आदेश दिया था कि भाई इनका परमिट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि यदि एसपी ट्रैफिक मतलब कि अगर पुलिस अधीक्षक एसएसपी कमिश्नर अगर चाहें तो इस पर एक धारा के अंतर्गत आप इनको एक रेगुलेशन के लिए आप एक नियम बना सकते हो, ठीक है। तो उसी के तहत ये नियम बना के इसको ऐसा किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से। महानगर में जाम लगना एक स्वाभाविक है और इस जाम को दूर करने के लिए कई कारणों पर प्रशासन विचार कर रहा है। हमारे बगल में आप देख रहे हैं ये ई ऑटो रिक्शा है और ई ऑटो रिक्शा का जो संचालन हो रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। चलाते भी बड़ा बेढंग से हैं, जिसके कारण ये पलट भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं और कम जगह में घुसड़ देते हैं, यातायात को प्रभावित करते हैं। अब देखिए गलत साइड में ये आ रहे हैं ई रिक्शा को नियंत्रित करने के लिए कानपुर में एक पॉलिसी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत 7 रूटों का निर्धारण किया गया है और इसके अंतर्गत प्रत्येक रूट के लिए एक अलग से स्टिकर बनाया गया है, जिसमें बार कोड सहित रूट का नंबर दिया गया है। ई रिक्शा के स्टिकर हैं, इनकी डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी। हमारे साथ उपस्थित हैं एडीसीपी ट्रैफिक राजेश कुमार पांडे जी। बनारस में इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जो काफी सफल रहा। आज वही मॉडल को लेकर कानपुर में संचालित करने जा रहे हैं ई रिक्शा के लिए। ई रिक्शा ई ऑटो चालक जो भी हैं वो कम अर्निंग करने वाले हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हीं लोगों द्वारा इस तरह की चीजों को चलाया जा रहा है। लेकिन इनको व्यवस्थित चलाने के लिए मेरे द्वारा इस तरह से ई रिक्शा ई ऑटो के लिए एक क्यूआर कोड कलर कोड सिस्टम जारी किया जा रहा है, जिससे कि वो उनको जो क्षेत्र निर्धारित किया जा रहा है उसी में रहें और उसमें अपनी सवारी को करें। तीसरा धानी कलर है, धान वाला कलर। चौथा जो है रूट है ब्लू कलर है, येलो है। छठवां वायलेट कलर है और सातवां पिंक कलर है। 7 जोन है, इसी में आप ले लेंगे। ये आप उसमें फ्री हैं। कोई भी पुलिस आपको अगर आपका क्यूआर कोड लगा है तो किसी का कोई आपको रोक टोक नहीं होगी। आप लोग के माध्यम से एक चीज और कहने जा रहे हैं कि जैसे मैंने मालूम कराया है कि यहाँ कोई भी टैक्सी स्टैंड या ऑटो स्टैंड नगर निगम द्वारा किसी को लीज पे नहीं दिया गया है। किसी रिक्शा चालक और ये ऑटो चालक से अनुरोध है कि अगर इनसे कोई भी पैसा मांगता है, ठीक है, स्टैंड के नाम पे, तो उससे जरा इस बात को जरूर देख लें कि क्या जो मांग रहा है उसके नाम पे स्टैंड है। उस तरह से अगर कोई उगाही कर रहा है संबंधित थाने में जाके उसकी आप एप्लीकेशन दें। इसी के लिए हम आम जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पहुंचा पा रहे हैं। अदरवाइज पुलिस के पास तो कोई फंड रहता नहीं है। तो यंग इंडियंस जो है ये टीम है पूरी, ये हमको इसमें सहयोग कर रही है। अभी आपको अपना हमारा नाम संचित अग्रवाल है, यश अग्रवाल, तनुशेष ओबरॉय, मयंक गर्ग और तुषार खंडेलवाल। और हमारी संस्था है और मुकुंद, उन्होंने स्कूल्स में कॉलेजेस में बच्चों को शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी है। सर के साथ मिलकर हमने शहर में बड़ी मेगा कार रैली अवेयरनेस करी थी यातायात नियमों के लिए, जिसमें कि 1302 किलोमीटर गाड़ियां चली थी। मिलकर हम लोग ये ई रिक्शा वाला अभियान सर के साथ जुड़ के कर रहे हैं। हमारी संस्था में रोड सेफ्टी के अलावा क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ा कार्य होता है, जिसमें हम इस साल शहर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अपनी अपनी जगह रहो, सबको सवारी मिलेगा। अगर आपका इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस है आपके पास, आपकी गाड़ी की फिटनेस अच्छा, एक्सीडेंट नहीं होगा, अपने क्षेत्र में रहिए। जिसका नहीं हो गाड़ी अपने आप हटेगी। हाई कोर्ट ने दिया था कि जो चलाएगा उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ई रिक्शा का। एक नियम 5 चोरी हुई थी तो यूनिक है नंबर, तो वो मेरे पास आया और उसने कहा साहब मेरा नंबर फला था और ये चोरी हो गया, तो उसका नंबर है B0179 चोरी हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको अपने उससे हटा दिया और उसको मैंने दूसरा दे दिया और इसकी मैंने सर्च करवा दी। ये चलता पाया गया, उनको पकड़ के उठा के जेल बंद कर दिया, चोरी बंद हो गई। फायदा ये है, मैं मिस कर गया कि जैसे इस क्यूआर कोड को जब स्कैन करेगा, ठीक है, तो आपको एक जो है कानपुर का एक अलग से वेब है, उस वेब पे लेके चला जाएगा आपको और वेब पे कहेगा कि आप ये नंबर को डालिए, ठीक है। तो जैसे ही वेब पे जाएगा, डालने के बाद उसमें लिख के आएगा यातायात पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर, ठीक है, रूट नंबर 4 ब्लू जोन, उतना लिख के आ जाएगा उस पे। अब आपको ये नंबर डालना है, उस पे क्या है, इस पे नंबर डालिए। जैसे ही आप ये नंबर डाले, ठीक है, तो अगर मेरे यहां से गया होगा तो नंबर आ जाएगा। अगर आपने यहीं से कहीं फर्जी किया तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो फिट नहीं है।